सीबीआई जांच करेगी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। कोई बात खुश हैं आप? जो भी अच्छा, जो भी अच्छी, जो भी कर सके जांच करे अच्छी। सीबीआई से जांच अगर करेगी तो संतुष्ट है आप लोग एसआईटी और पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, सिफारिश की है, सिफारिश। मैम संतुष्ट हमें नहीं, हम अभी संतुष्ट हैं। हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। जांच आप कहीं भी करते रहिए, हमारे सवालों के जवाब दे जाइए। राहुल प्रियंका से क्या बातचीत हुई आपकी? कुछ ज्यादा पर्सनली बात नहीं हुई, जो हमने अधिकारियों को कुछ छिपा रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ बात नहीं हुई है। बताइए, मैं क्या, कोई बात नहीं, आराम से नहीं बताइए। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आराम से, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बताना चाहे तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। बताइए। मैं बताऊंगा। हमारी कोई पर्सनल, ये भाई हैं, ये बता रहे हैं प्रियंका और राहुल से क्या बात हुई है? हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा। वो यही उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। इन सब बातों में यही सब बातें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई, एक मिनट, सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। तो अभी आप लोगों की ये मांग रहेगी, आप सीबीआई को पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने देंगे? सिफारिश की गई है मैम, जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। हमारी जो हमारे 3 सवाल हैं। मतलब आप लोग खुश हैं ना? खुश हैं कि नहीं है? मैम हम खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे? यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों? पेट्रोल से ही क्यों जलाया? उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। और जो हमारे साथ बदसलूकी की है डीएम जी ने, ऐसा क्यों कि मतलब हमने कौन सा जुर्म किया है जो हमारे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी हो रही है, हमेशा इतनी ज़्यादा जो बदसलूकी हो रही है हमारे साथ ही क्यों? डीएम को लेकर भी आपकी प्रियंका राहुल से बात हुई है? राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने कहा कि हाथरस के डीएम को हटाया जाए, ऐसे आप लोगों की डिमांड है। जी हमारी आप लोगों से भी बोला था हमने कि डीएम को हटाया जाए। ये ज़्यादा कुछ बदसलूकी कर गए थे उस टाइम पे, तो हम इस प्रियंका गांधी भी चुप कर आती हुई नजर आ रही थी। माँ से उन्होंने बातचीत की, माँ को माँ के कंधे पर हाथ रखा था, प्रियंका गांधी ने गले लगाया। जरा अंदर अंदर क्या हुआ बताइए आप। मैम माँ जी भी रो रही थी, तो ऑब्वियसली सभी चुप कराएंगे। आपके सामने रोएंगी तो आप भी सीने से लगा के चुप कराएंगे। तो प्रियंका गांधी को देखकर वो रो रही थी, मतलब वो रोने भावुक हो गई थी अपनी बेटी को याद करके। उन्होंने उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इन सब के बारे में बताते बताते वो रोने लगी। फिर पापा जी भी रोने लगे। वही सारी जानकारी जो हम ओपनली, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, हमने हमेशा से बताया हम मीडिया के साथ हैं। मीडिया ने ही हमारा केस जो आगे तक बढ़ाया है, तो मैं सब खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ। और उनके द्वारा थोड़ी आर्थिक सहायता का एक चेक था वो दिया है। क्या दिया है? आर्थिक सहायता का चेक क्या है? चेक मैम हमने खोल के नहीं देखा, जो भी उनसे बना उन्होंने दे। प्रियंका और राहुल की ओर से आपको एक चेक दिया गया है जिसमें आर्थिक सहायता है जी। में कितना अमाउंट है ये नहीं पता है? जी नहीं, आप भी हमें देंगी, वो भी हमें मंजूर है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया वो भी हमारे अकाउंट में ही है, ना कि हमारे हमसे दूर है, वो हमारे ही अकाउंट में है। कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना मैम। तो वही सब बता रहा हूँ, जो भी हमारी सहायता। परिवार से कुल कितने लोग मौजूद थे अंदर कमरे में? क्योंकि कमरा बंद था, बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, तो अंदर की बताइए कुल कितने लोग, कौन कौन था उस समय? सभी थे, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी सब थे वहाँ पे, दीदी बुआ दादी जी सब थे। वही हम अपनी बात जो थी अंदर की सब उन्हें बताया, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ शेयर किया। कोई पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन पे वो हम पे दबाव बनाए या किसी और पे दबाव बनाए। वो लोग निकल चुके हैं। आखिरी सवाल मैं जल्दी से कर लेती हूँ। सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, अब सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करेगी जी। तो आपको लग रहा है सच निकल कर सामने आएगा? अब जो भी जांच होगी, मैं तो चाहता हूँ हमारी जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट के जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी। ये परिवार के लोग अंदर लेकर जा रहे हैं। भाभी आप तो आ जाइए, आप तो आ जाइए। क्या बातचीत हुई? आप बड़ा भावुक भी हो रही थी, आप रोने भी लगी थी अंदर जब प्रियंका गांधी से मुलाकात चल रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई। क्या आश्वासन क्या मिला है उनकी ओर से? और सीबीआई जांच करेगी, सिफारिश की गई है, सिफारिश मुख्यमंत्री। नहीं, मैं हम लोगों ने घर से कुछ भी नहीं बोला है, वो अपनी तरफ से करा रहे हैं, सब कुछ अपनी तरफ से होगा उनके। मुख्यमंत्री ने तो इसके लिए सिफारिश कर दी है। सिफारिश करी होगी, मगर हमारे घर वालों की ये इन सब चीजों की
भैया ये भाई हैं, आप बताइए। हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से फास्ट ट्रैक वो मंजूर है। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट से ही आप लोग मांग कर रहे हैं कि वहीं से जांच नहीं चाहिए। नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो खाली बस मम्मी से पूछती रही है कि क्या हुआ, कैसे, ये सब सुनती रही है। वो क्या शुरू से बात थी, वही बता रही थी कैसे कांड हुआ, ये सब पूछती रही, गले से लगा लिया, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं है। सब उनकी ओर से क्या किया गया, प्रियंका और राहुल की ओर से क्या कहा गया? वो बस संतुष्टि दे रहे थे कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। जो चेक दिया गया है उसमें कितने पैसे का? नहीं, अभी मैंने नहीं देखा है। अच्छा। और उन्होंने ऐसे बंद करके तो उनके यहाँ पे आने के बाद संतुष्ट हैं आप लोग? उन्होंने जो आश्वासन दिया, मतलब प्रियंका राहुल की ओर से। अब सब लोग हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं तो हम लोग तो सबसे संतुष्ट हैं। मिलने वालों से वो कोई वो नहीं है। जो भी हमसे मिलने आ रहा है, हमारी दुख परेशानी समझ रहा है, वो लोग सब हमारे लिए भगवान है। अधिकारियों ने भी आके आपसे मुलाकात की थी, दो लोग बैठे हुए थे, क्या बातचीत की आप लोगों ने? क्या कहा उनसे आप लोगों ने? उनसे खाली बस हमने अपनी प्रॉब्लम जो भी थी वो बताई है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि हाँ आपके साथ खड़े हैं? हाँ, हम जो भी, मतलब उन लोगों की भी बातचीत से आप लोग संतुष्ट रही या नहीं थी? यही बोला है उन्होंने, जो अपराधी हैं हम उन्हें सजा दे के रहेंगे, वो छूटेंगे नहीं। वो उन्हें मतलब सजा से वो नहीं किया जाएगा कि नहीं उन्हें रिहा हो जाए, उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें सजा मिलेगी। हाँ। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो। लेकिन आप लोग कह रही हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री ने भले ही की हो, लेकिन आपको न्यायिक जांच चाहिए, इससे कम परिवार को मंजूर नहीं है। हाँ, हमारे घर में मंजूर नहीं है सीबीआई जांच के लिए। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ये ऊपर से वीडियो बना के डाली जा रही है मैम। इन सब चीजों के बारे में हमारे घर से कोई भी नहीं बोल रहा है। उनके भाई अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लोगों ने मतलब शव को जला दिया गया, पहले आप लोगों की ओर से कहा गया कि पता नहीं किसका है, फिर बाद में हड्डियां चुन के आप लोग लेकर आए, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं, सुनने इनकी बात सुनिए, इनकी बात हो जाए, बताइए, बोलिए। वो हकीकत में वो हमारी दीदी की बॉडी नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। वो अस्थियां ले जरूर आए, जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा ना, ये पता नहीं चलेगा ये किसकी बॉडी थी, कैसी थी, तब तक वो जो आई है ना अस्थियां, वो ऐसी रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा, तब उनका सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, आप लोग चेहरा नहीं देखी तो अभी भी भरोसा नहीं है कि वो किस अस्थियां हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग एहतियाती लेते आई हैं। हाँ। और ये देखिए, परिवार के लिए भी यकीनन ये दुख भरी घड़ी है, क्योंकि सुबह से ही लगातार मीडिया कैमरे लगातार इनका पीछा कर रहे हैं। नेता भी इनसे मुलाकात करने के लिए बार बार आ रहे हैं, और परिवार में परेशानी की स्थिति भी है, क्योंकि बीते 18-19 दिनों से दिन रात ये परिवार जगा हुआ है, बिना कुछ खाए बिना पिए अपनी बात यहाँ पर रख रहा है। लेकिन न्याय के इंतजार में है कि कम से कम उनकी बातें हमारे कैमरे के जरिए जब देश तक पहुंचेंगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। और उसी न्याय के इंतजार में ये पूरा का पूरा परिवार इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहा है सरकार की ओर। लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, लेकिन उस सिफारिश से ऐसा लग रहा है परिवार संतुष्ट नहीं। खुद आप उन तमाम लोगों को सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। न्यायिक जांच की बात ये पूरा परिवार कर रहा है, तो क्या अब आगे इस तरह की न्यायिक जांच होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवार की जो डिमांड है वो हमने सामने रखी है। तो ये कुल मिलाकर आज की स्थिति देखने को मिली है यहाँ पर हाथरस से।